हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखते हैं आज हमारी एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कैसा ट्रेड रहा। गाइस तो देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ, बैंक निफ्टी पहले गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। एंड कल काफी अच्छी सेलिंग आई थी, तो इस सेलिंग की वजह से यहाँ पे जितने भी सेलर थे इन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा, या हल्के फुल्के सेलर यहाँ पे जो बैठे होंगे उनको भी प्रॉफिट हो गया होगा, और वो इस अगर पर्टिकुलर जो मूव आया है ग्रीन ग्रीन वाला, इसमें निकल गए होंगे अल्टीमेटली। तो ऊपर कोई अपसाइड एसएल थे नहीं हमारे पास, ठीक है। ऊपर अपसाइड एसएल थे नहीं एज सच, अभी तक तो नहीं थे जब तक मार्केट ओपन नहीं हुआ था। एंड हमारा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर एक रैली करके आया था और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, यहाँ से रिट्रेसमेंट से ऊपर जा सकता था बैंक निफ्टी, ठीक है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार इस पर्टिकुलर ये जो मैंने फिब लगा रखा है, अगर आप ये देख पा रहे होगे, ये 0.78 का है, ये 0.618 का है, ये 0.5 का है रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि मैं अगर आपको बताऊं, एक सेकेंड और दिखा देता हूँ आपको। हम्म, हम्म, तो ये इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ तक है। तो अगर आप ये देखोगे, ये पर्टिकुलर यहाँ से मार्केट आया है, यहाँ से रिट्रेस होके यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे चला जाता तो ऑफ कोर्स हम ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता, बट यहाँ से ये अपसाइड का हमारा व्यू था। बट मार्केट जब इस पर्टिकुलर लेवल तक आया था, फिर मेरा व्यू ये हो गया था चेंज। मैं बता देता हूँ एक बार। हमारी जो फर्स्ट एंट्री हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल्दो हमने फर्स्ट एंट्री ली थी, बट उसमें हम जल्दी ही एग्जिट कर लिया था हमने, क्योंकि मतलब मुझे थोड़ा निफ्टी का अनश्योरिटी थी, मतलब मुझे निफ्टी का श्योरिटी थी नहीं कि निफ्टी डाउन साइड जाएगा, क्योंकि मेरा व्यू था कि इनको जब मार्केट नीचे आया ऊपर आके इन सबको भगा देगा, और फिर जो इन सेलर्स है यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए हैं, इन सबको यहाँ से अगर आप यहाँ से रिट्रेसमेंट भी देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट होके मार्केट इनको निकाल देगा। तो मेरा व्यू ये था कि मार्केट इनको निकालने के बाद फिर एकदम से अपसाइड जाएगा, ठीक है। फिर बेशक ये ऊपर जाके डब्ल्यू पैटर्न बना के ऐसे ऊपर चला जाएगा माइट भी। बट खैर, बैंक निफ्टी ने ये पूरा ये नीचे तक मोमेंटम दिया था काफी अच्छा, अगर आप देखोगे ये पूरा मोमेंटम दिया था, सारे एसएल्स क्लियर किए थे। एंड इवन जो यहाँ के जो एसएल्स थे, अगर आप ये देखोगे प्रीवियस डे के जो, मतलब जहाँ पे परसों के दिन हमारे पास अच्छी खासी रैली आई थी, ये वाली रैली, तो ये सारे एसएल्स हटाए हैं यहाँ से, अगर आप ये देखोगे यहाँ तक इस पर्टिकुलर लेवल, ये सारे एसएल्स क्लियर किया बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे जब एसएल्स खत्म हो गए हैं, यहाँ पे जब कोई था नहीं, मतलब नीचे को डाउन साइड कोई एसएल ही नहीं बचा अब, तो अब मार्केट को अपसाइड ही जाना था। एंड अगर आप निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी में भी यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है। अगर आप ये बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे 50 मिनट पे, तो बड़े टाइम फ्रेम पे काफी प्रीवियस डेज का एक सपोर्ट है, लंबा सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है यहाँ से। तो ताकि यहीं से पिन पॉइंट ऊपर गया था, ये मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मेंशन किया था। अगर आप देखोगे, मैंने ये एंट्री ली थी पहली वाली, ठीक है। बट ये ट्रेड तो काफी अच्छा गया था, अगर आप ये देखोगे। हमने ये ट्रेड लिया था इधर 350 पे लिया था ट्रेड हमने, और ये ट्रेड समवेयर आई गेस 250 या 245 पॉइंट समथिंग गया था यहाँ तक। तो ऑल्दो मैंने इसमें सिर्फ 12 to 13 पॉइंट से बुक किए थे, क्योंकि मुझे थोड़ी श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि निफ्टी जो है अपने अपसाइड अपसाइड जो लेवल्स हैं उन पे सस्टेन कर रहा था। तो मुझे ये डर था कि निफ्टी ऐसे करके ऐसे ना ऊपर चला जाए, तो बैंक निफ्टी को भी वो ऊपर ले जाएगा। एंड बैंक निफ्टी जो है तो डाउन साइड यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, तो जब बैंक निफ्टी ने मोमेंटम किया तो निफ्टी तो ऑटोमेटिकली आ ही गया था। अगर निफ्टी आएगा तो पॉसिबल बात है बैंक निफ्टी तो नीचे आ ही जाएगा, जब निफ्टी भी नीचे आने लगा। तो खैर ये वाला ट्रेड तो हमारा नहीं हुआ, अच्छा ट्रेड था काफी। मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, अगर आप ये चेक करोगे, मैंने टाइमिंग अगर आप देखोगे, मैंने प्रॉपर टाइम के साथ 9:31 पे मैंने बोल दिया था, मैंने बोल भी दिया था कि रिस्की ट्रेड है, जिसको एग्जिट करना है कर सकता है। मैंने यहाँ पे प्रॉपर लाइव अपडेट करता रहता हूँ, आप प्लीज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा फॉर लर्निंग पर्पस ओनली, ठीक है। मैं अपडेट्स डेली देता रहता हूँ मार्केट के बारे में कि क्या मार्केट में कैसा अपडेट रहा है, क्या आज हम ट्रेड ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, क्या एग्जैक्टली मेरा व्यू है बेसिकली अपसाइड या डाउन साइड का, ठीक है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम का। तो मैंने पूरा मेंशन करा था प्रॉपर कि आज ओवर ट्रेडिंग मत करना, फ्राइडे है, क्योंकि 2 दिन से ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट है। बट उसके बाद 10:26 या 10:30 के अराउंड जो है काफी अच्छा आ गया था, मैंने प्रॉपर मेंशन किया था। अगर आप ये देखोगे कि ये चीज, मैं एक सेकंड बताता हूँ। निफ्टी जो है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है अपने बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर आप ये चेक करोगे, मैंने प्रॉपर मेंशन किया था। तो यहीं से अगर आप देखोगे निफ्टी का प्रॉपर मेजर सपोर्ट था, ये मैंने प्रॉपर आपको
दे रखा है इसके अंदर। तो उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया था, वो मैं बताता हूँ किस बेसिस पे लिया था। और मैं आपको एक और चीज, ये चीज एडवाइस करना चाहता हूँ, हमेशा जब आप ट्रेड ले रहे हो रिट्रेसमेंट पे, तो थिंक लाइक एन ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन कहाँ बनाता है, क्योंकि जितने भी बिग प्लेयर्स होते हैं वो आप अपनी पोजीशन कभी भी उस पे नहीं बनाते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन बाइंग पे नहीं बनाते हैं। वो हमेशा अपनी जो पोजीशन बनाएंगे वो ऑप्शन सेलिंग में ही बनाएंगे, राइट। तो अगर आप ये देखोगे, अगर आप हमारा हमारा जो पहला भी ट्रेड था वो इसी बेसिस पे था। अगर आप ये देखोगे फिबोनाची लगा के मेरा डाउन साइड का व्यू था, तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे ये पूरा एग्जैक्ट यहाँ से फिबो था। ठीक है, 9:30 के अराउंड ही मैंने आपको यहाँ से मैंने मैसेज कर दिया था कि यहाँ से अब डाउन साइड का मूव हो सकता है, मैंने एंट्री दी थी इधर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मूव आया था पूरा, राइट। एंड अगर आप हमने जो अगली एंट्री ली थी वो मैं बता देता हूँ। अगली एंट्री हमारी ये थी कि जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया था ऊपर, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट था, निफ्टी का भी सपोर्ट था एंड बैंक निफ्टी का भी साइकोलॉजिकल लेवल था 44,000 का। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे यहाँ से जब अपसाइड ये पूरा मोमेंटम चला गया, क्योंकि देखो चलती हुई गाड़ी में तो नहीं चढ़ना है कभी भी, क्योंकि उसमें डर होता है कि कभी भी अगर रिट्रेसमेंट आया हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा या शायद रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ से जब मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट करने लगा था, और फिर जब मैंने ऑप्शन के चार्ट पे देखा था, ऑप्शन के चार्ट पे मैंने यहाँ पे फिब लगाया था, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड। ऑप्शन के चार्ट पे मैंने स्विंग लो से स्विंग हाई का लगाया था। एंड अगर आप ये देखोगे यहाँ से मेरी एंट्री हुई थी 426 पे, 426 के अराउंड मेरी एंट्री हुई थी। मैंने एग्जैक्ट 479 पे एग्जिट किया था। ये मैंने प्रॉपर 53 पॉइंट्स मुझे कैप्चर किए थे, मैंने 0.68 से ये अपसाइड गया था। अगर आप ये देखोगे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रॉपर मेंशन कर रखा है, 426 पे हमने सेल बाई किया था। ठीक है, एंड 479 पे हमने सेल किया था। ये तो खैर रिजेक्टेड ऑर्डर है, मतलब मैंने उस टाइम सेल लिमिट पे बेचने की कोशिश की थी बट हुआ नहीं था उस टाइम पे, बट खैर हमने बाद में मार्केट प्राइस पे बेच दिया था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने सिस्टम अपना क्लोज कर दिया, क्योंकि आई डोंट वांट कि इसके बाद मैं ट्रेड करूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक तो फ्राइडे है, अपना वीकेंड स्पॉइल नहीं करना। एंड अगर आप उसके बाद भी देखोगे तो मार्केट पूरा ऑलमोस्ट साइडवेज था। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, क्या पता यहाँ से ऊपर भी चला जाए, जो कि मेरा व्यू था कि ऊपर जा सकता है अभी और। बट मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इसलिए कर ली क्योंकि मेरा टारगेट होता है 53 50 या 60 पॉइंट्स होता है मेनली ऑन एन एवरेज डे। ठीक है, बट आज वैसे भी फ्राइडे था एंड कल 2 दिन से मार्केट ट्रेंडी था। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं नहीं चाहूंगा कि और मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लाऊं। ठीक है, तो आप जो है आप ट्रेड ये भी ले सकते थे, अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप ऑप्शन सेलर की तरह आप सोचोगे तभी आपका अच्छा ट्रेड और पिन पॉइंट ट्रेड हो पाएगा। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो भी आपका ये, अगर आप ये देखोगे बैंक निफ्टी का ये वाला ट्रेड, ठीक है, एक तो ये सपोर्ट था 44,000 का लेवल था। ठीक है, जिसको रिस्क थोड़ा लेना होता, अगर थोड़ा रिस्क लेके भी अगर वो ट्रेड करता है यहाँ पे, तो अगर आप देखो यहाँ पे मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, ये पी का चार्ट देखो, क्योंकि अगर ऑप्शन सेलर देखेगा तो वो पी को सेल करेगा अगर अपसाइड का व्यू होगा उसका, राइट। तो अगर आप ये देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से अगर आप ये देखोगे यहाँ से यहाँ तक का अगर आप व्यू लगाते हो, तो एग्जैक्ट आपका यहाँ से एकदम 0.6 और 0.786 के एकदम रेजिस्टेंस लिया। ये रिजेक्शन कैंडल आई, रिजेक्शन कैंडल आते हैं अगर आप यहाँ से सेल करते, आपका बहुत बढ़िया व्यू हो जाता। बेशक आप यहाँ पे ट्रेड ना करते, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं भी करनी थी, बट आप ऑप्शन सेलर के चार्ट पे अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हो। 11:01 पे आप यहाँ से कैंडल देखते, आपका 11:01 पे एंट्री होती। ठीक है, तो यहाँ से सीधा आप रिस्क रिवॉर्ड लगाते इधर, इधर कहीं एंट्री आप लेते। ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस लगाते समवेयर 10% का। ठीक है, जो कि मैं फॉलो करता हूँ, 10 to 15% का स्टॉप लॉस, ज्यादा से ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन द प्रीमियम एंड डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट क्या बना है, क्या नीचे स्विंग लो है। उसके बाद आप टारगेट सीधा रखते कम से कम 70-80 पॉइंट्स का, आराम से 3-4 कैंडल में आपका टारगेट अचीव हो गया था। एंड अगर आप ट्रेल करते तो सीधा आपका टारगेट 150 या 170 पॉइंट्स, बड़े आराम से 200 पॉइंट तक जाता आपका, आराम 190 पॉइंट तक। तो आपको ऑप्शन सेलर की तरह थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलर अपनी एंट्री कहाँ पे बनाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर का जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो, तो बहुत रेयर केसेस में उसका स्टॉप लॉस हिट होता है। और हमें ऑप्शन सेलर की तरह सोचेंगे तभी हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कम होएगा। ठीक है, तो अब देखो आज मार्केट अब नीचे भी आया है, अपसाइड भी आया है। आई डोंट वांट कि यू नो
दोनों तरफ का मोमेंटम आ चुका है, तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहा हूँ कि आज मार्केट का क्या मोमेंटम होगा। और ठीक है, अब तो मैंने सिस्टम भी क्लोज कर दिया है, अब मैं और ट्रेड नहीं लेने वाला। ठीक। तो अब आप इसी तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हमने पहला वाला ट्रेड भी जो है ये फिबो के अकॉर्डिंग लिया था, अगर आप ये चेक करोगे इस पे भी यहाँ से भी रिजेक्शन आ गया था। और अगर आप इधर का जो मैंने आपको दिखाया था कॉल का, जो अगर हमने प्रीमियम पे जो सेल का किया था, तो यहाँ पे भी इसका रिजेक्शन आ गया था, राइट। ये देखो तो परफेक्ट आया यहाँ पे, तो सारा रिजेक्शन था ऑप्शन सेलिंग के अकॉर्डिंग। तो आपको इसी की तरह सोचना है, राइट। तो अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे रिगार्डिंग एसएल हंटिंग, क्योंकि एसएल हंटिंग ही मैं फॉलो करता हूँ यूजुअली। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग एसएल हंटिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक। कोई ऐसी ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं टेक्स्ट आपको बिल्कुल कर सकता हूँ। बिजी हुआ तो ऑफकोर्स थोड़ा लेट आ सकता है, बट यस आप अब मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। कोई भी आपको इशू कोई डाउट हो, आप मुझे प्लीज टेक्स्ट कर सकते हो रिगार्डिंग दिस, की ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया, क्या लॉजिक है, रिगार्डिंग एनी लर्निंग व्हाट यू वांट टू लर्न, एंड एसएल हंटिंग कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।